गरीब लड़की का जादुई बर्गर का घर। बहुत समय पहले की बात है। दुनियापुर गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहा करती थी। वह बहुत ज्यादा समझदार और होशियार लड़की थी। उसे पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छा लगता था और वह घर के कामों में भी अपनी माँ की हमेशा मदद किया करती थी। उसका परिवार गांव में एक किराए के घर में रहा करता था और उसके माता पिता गांव में ही एक छोटी सी दुकान पर बर्गर बेचा करते थे। उनकी बर्गर का स्वाद आसपास रहने वाले सभी गांव वालों को बहुत पसंद आता था। इसलिए उनकी बर्गर की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। और वहीं राधिका के पड़ोस में पूजा नाम की एक लड़की रहा करती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा घमंडी होती है और वह अपने घर का कोई भी काम नहीं किया करती थी और ना ही उसका पढ़ाई में जरा भी मन लगता था। इसलिए पूजा की माँ हमेशा पूजा को समझाते हुए कहती थी, देखो पूजा, राधिका अपने परिवार के साथ मिलकर कितनी मेहनत करती है और साथ ही वह पढ़ाई में भी कितनी अच्छी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी उससे कुछ सीखो और उसकी तरह बनो। पूजा अपनी माँ के मुंह से राधिका की तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा जल जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वह अपने कमरे में जाकर कहती है, आज उस राधिका की बच्ची की वजह से मुझे फिर से माँ की डांट सुननी पड़ी। लगता है उसे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक दिन जब परीलोक से नायरा और मायरा नाम की दो परियां धरती लोक पर आती हैं और कहती हैं, मायरा, मैंने सुना है धरती लोक पर घूमने की बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है। चलो हम आगे चलकर देखते हैं। इतना कहकर नायरा और मायरा परी घूमते घूमते राधिका के गांव पहुंच जाती हैं। उसी समय मायरा परी कहती है, नायरा, हम धरती लोक पर कितनी देर से घूम रहे हैं। अब तो मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। पता नहीं हमें यहाँ कुछ खाने को मिलेगा भी कि नहीं। मायरा, मुझे वहाँ पर किसी चीज की दुकान नजर आ रही है। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। उधर राधिका अपनी रेडी पर खड़ी होकर बर्गर तैयार कर रही होती है। तभी नायरा परी कहती है, सुनो, हमें बहुत तेज भूख लगी है, तो क्या तुम हमें कुछ खाने के लिए दे सकती हो? क्यों नहीं, मैं अभी आप लोगों के लिए गर्मा गर्म बर्गर तैयार करती हूँ। इतना कहकर राधिका फटाफट से 2 बर्गर तैयार करती है और उन परियों को दे देती है। जैसे ही वह दोनों परियां वो बर्गर खाती हैं, तभी मायरा परी कहती है, अरे वाह, यह तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। पर इस खाने का नाम क्या है? क्या आप लोग नहीं जानते कि इसे बर्गर कहते हैं? अच्छा, तो इस चीज को बर्गर कहते हैं। मुझे तो यह बर्गर बहुत पसंद आया और मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट बर्गर कभी नहीं खाया। इतना कहकर नायरा परी राधिका को 2 सोने के सिक्के देती है। उसी समय राधिका कहती है, देखिए, अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये सोने के सिक्के नहीं ले सकती हूँ। राधिका की यह बात सुनकर मायरा परी कहती है, वह दरअसल हम लोग परीलोक से आए हैं। हमारे परीलोक में तो ये सोने और चांदी के सिक्के ही चलते हैं, इसलिए हमारे पास तुम्हें देने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, आप लोग हमारे मेहमान हो। आप लोगों के लिए इतना करना तो हमारा फर्ज बनता है। और मेरी माँ हमेशा कहती है कि इस दुनिया में इंसानियत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। राधिका की ये बात सुनकर नायरा परी मुस्कुराते हुए कहती है, सच में मैंने तो आज तक सिर्फ सुना था कि धरती लोक पर रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, पर आज देख भी लिया। इसलिए हम अगले हफ्ते तुमसे मिलने फिर जरूर आएंगे। इतना कहकर दोनों परियां वापस अपने परीलोक चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ पूजा भी राधिका के काम पर अपनी नजर गड़ाई होती है कि तभी एक रात पूजा राधिका की रेहड़ी में आग लगा देती है, जिसकी वजह से उसका सारा बर्गर बनाने का सामान आग में जल जाता है। अगले दिन जब राधिका अपने माता पिता के साथ अपनी दुकान खोलने के लिए आती है, तो अपनी जली हुई रेडी को देखकर उन तीनों के ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी समय राधिका के पिता कहते हैं, हे भगवान, यह क्या हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? कैसे अपने घर का किराया चुकाएंगे? हमारे पास तो हमारी इस दुकान के अलावा और कोई सहारा भी नहीं था। ऐसे ही जब राधिका अपनी दुकान के सामने बैठी रो रही होती है, तभी वहाँ पर नायरा और मायरा परी आती हैं और राधिका से कहती हैं, क्या हुआ राधिका, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो और तुम्हारी यह दुकान कैसे जल गई?
इतना सुनकर राधिका उनको सारी बातें बता देती है, जिसके बाद मायारा परी कहती है, तुम चिंता मत करो राधिका, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर परी जैसे ही अपनी छड़ी घुमाती है, वैसे ही उसके हाथ में एक बर्गर प्रकट हो जाता है। परी राधिका को वह बर्गर देते हुए कहती है, सुनो राधिका, ये एक जादुई बर्गर है। तुम इसे अपनी जली हुई दुकान के अंदर रख देना, फिर तुम्हें इसका जादू अपने आप नजर आ जाएगा। इतना कहकर दोनों परी वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाते ही राधिका जैसे ही वह जादुई बर्गर अपनी जली हुई दुकान के अंदर रखती है, वैसे ही उसकी जली हुई दुकान एक बड़े से जादुई विशाल घर में बदल जाती है, जिसे देखकर राधिका बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसी समय उसके माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं और वह भी उस जादुई बर्गर के घर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उसके पिता उससे कहते हैं, राधिका, ये सब क्या है? अचानक से हमारी दुकान के सामने बर्गर का इतना बड़ा घर कहाँ से आ गया? राधिका अपने पिता की बात सुनकर उन्हें परी के दिए हुए जादुई बर्गर के बारे में सारी बातें बता देती है, जिसके बाद वह सब मिलकर बर्गर घर के अंदर जाते हैं तो वह देखते हैं कि वह बर्गर घर अंदर से एकदम महल की तरह दिखता है और वह बहुत ज्यादा शानदार लग रहा होता है। उसी घर के अंदर एक बगीचे में बर्गर का एक बहुत बड़ा पेड़ भी होता है, जिस पर ढेर सारे बर्गर लगे होते हैं। ये सब देखकर राधिका का परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह लोग मन ही मन में दोनों परियों का धन्यवाद करते हैं। लेकिन वहीं यह सब देखकर पूजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी रात वह फिर से राधिका के घर में आग लगाने की कोशिश करती है। तभी उसे अचानक से बिजली का जोरदार झटका लगता है और पूजा दुम दबाते हुए वहाँ से वापस भाग जाती है, जिसके बाद वह कभी भी दोबारा ऐसा काम करने के बारे में सोचती तक नहीं है। और वहीं राधिका भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है।